क्लासेस बीटीएच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका मतलब और भी परिभाषा हो सकता है। दूसरा परिभाषा बोल रहे हैं, लिखे तो नहीं है मगर बोल रहे हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अनेक प्रकार से इसका परिभाषा हो सकता है। अब इसके उदाहरण पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है, कल मोहन आया और उसने कहा कि मैं 4-5 दिनों में बेतिया जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, उसने मोहन की जगह पे लगाया गया। वहाँ पे मोहन हो सकता था मगर शब्द मतलब जो वाक्य होता वह अच्छा से नहीं होता, उसी से वहाँ पे क्या लगाना पड़ा, उसने लगाना पड़ा। मैं सर्वनाम है, यहाँ पे भी मैं के स्थान पर भी मोहन हो सकता था मगर वहाँ पे अच्छा नहीं लगता कि उसी से यहाँ पे उसने और मैं सर्वनामिक शब्द हैं। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हो जाता, राम कल पटना जाएगा तथा उसने कहा कि मैं पटना नहीं दिल्ली जाऊंगा। अनेक प्रकार से भी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, प्रकार कह सकते हैं या भेद कह सकते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम। छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम लोग कुछ सर्वनाम के नाम को भी जान ले, कौन कौन सर्वनाम प्रयोग में लाया जाता है। वह है, हिंदी में सर्वनाम होते हैं तुम, आप, मैं, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सब क्या है, सर्वनाम है। मैं का भी प्रयोग किया जाता है, वह का भी किया जाता है, तुम का भी किया जाता है। अनेक प्रकार के और शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सर्वनाम यही सब होते हैं। ठीक है ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मिश्रा क्लासेस बीटीएच को सब्सक्राइब ज़रूर करें।